हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। और परसेंटेज का ये जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 1 से लेकर के 41 नंबर क्वेश्चन तक का जो वीडियो है वो उसको कर चुके हैं, और उसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर वो जो सारे वीडियो हैं 1 से 42 तक के वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स का दिया हुआ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उस लिंक के थ्रू जाके वीडियो को देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि 1 से 41 तक का जो हमने वीडियो किया हुआ है वो सारे वीडियो आपके अलग अलग टाइप के हैं, और सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपके कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में उस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और साथ में हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी किया हुआ है, जिसमें हमने आपको बताया होगा कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को कैसे सॉल्व करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सारी जो बातें हैं वो कराई गई है। आप प्रीवियस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, हमारे प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो परसेंटेज, इसमें आपसे जो बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें क्वेश्चंस पहले आप समझें, क्योंकि आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस है और परसेंटेज आपका एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये परसेंटेज आपके हर एक अर्थमेटिक मैथ में आपका मिक्स होके आता ही आता है, इसलिए परसेंटेज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चंस को देखते हैं। परसेंटेज का जो 42 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क्स then he is failed by 50 marks, but when he scored 50% marks, when he is passed with 40 marks, find passing percentage। इंग्लिश की बात हो गई। यदि हिंदी में बात करें तो हिंदी में जो आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है, जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो 50 अंक से फेल हो जाता है। जब कोई स्टूडेंट, जब कोई लड़का 40% अंक लाता है तो 50 नंबर से फेल कर जाता है। जब वो 50% अंक लाता है तब वो 40 अंक से पास हो जाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। तो प्रीवियस में हमने 2-3 क्वेश्चंस इस टाइप से कराए हुए हैं, जिसको हमने डिटेल भी कराया हुआ है, और डिटेल के साथ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस जो है इसको लैंग्वेज मेथड के थ्रू भी हमने सॉल्व कराया हुआ है। तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देख सकते हैं और एक बार इसको देखें। इस क्वेश्चंस को हम लैंग्वेज मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है, जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है, यदि स्टूडेंट 40% अंक लाता है तो 50 नंबर से फेल कर जाता है। यानी फेल करता है मतलब उसको 50 नंबर और चाहिए, 50 नंबर उसका कम है, -50 है, 40% अंक लाता है। तो फिर बोला जा रहा है, जब वो 50% अंक लाता है, जब वो 50% अंक लाता है तब वो 40 अंक से पास हो जाता है। यानी 50% नंबर वो जब लाता है तो 40 नंबर से पास हो जाता है। इसका कहने का मतलब कि वो 40 नंबर ज़्यादा ला रहा है। आपको लैंग्वेज ही समझना है, तो +40 ला रहा है। एक बार फिर से समझाते हैं। आपसे क्वेश्चन से बोला जा रहा है, जब 40 अंक लाया जाता है तो 40% नंबर लाया जाता है तो 50 अंक से फेल कर जाता है, और जब वो 50% अंक लाता है तो 40 नंबर से पास हो जाता है। 50 अंक से फेल कर जाता है, इसका मतलब 50 नंबर कम है, यानी -50। 50% अंक लाता है तो 40 नंबर से पास कर जाता है, यानी +40। अब यदि इसका हम डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? डिफरेंस मैक्सिमम टू मिनिमम, यानी ज़्यादा वाला में से कम को घटाते हैं ना, कम वाला से ज़्यादा तो नहीं घटाते हैं। तो 50 में से 40 घटाएंगे, 50 में से 40 तो कितना हो जाएगा? 10%। तो यहाँ पे ये ज़्यादा है तो यहाँ पर ये भी ज़्यादा है, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें से इसको जब आप घटाएंगे तो 40 माइनस -50, यानी कि 40 + 50 हो जाएगा 90। ये आपका कितना हो जाएगा? 90। यानी कि 10% के डिफरेंस पे उसको 90 नंबर आना है। तो 1% मतलब कितना हो जाएगा? 1% का मतलब उसका हो जाएगा 90/10, यानी 1% में जो उसका नंबर होगा वो 9 नंबर होगा। 1% में जो उसके नंबर होंगे
कितने नंबर होंगे? 9। तो 50 नंबर से फेल कर जाता है, यानी 1% को 9 नंबर इंडिकेट करता है, तो 50% को कितना नंबर इंडिकेट करता है? तो इसको करने के लिए आपको डिवाइड करना होगा। तो कितना बार में कट जाएगा? 9 पंचे 45, 5, यानी 5.5/9 नंबर को इंडिकेट करता है। 5.5/9% को ये डिनोट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये होगी कि जब वो 40% नंबर लाता है तो 50 नंबर से फेल कर जाता है, और 50 नंबर जो है आपका, इसका मतलब है कि 5.5/9%। वो कैसे कि 10 नंबर इंडिकेट करता है, 10% नंबर मतलब 90 नंबर, यानी 1% नंबर मतलब 90/10, यानी कि 9 नंबर। 1% में आपका 9 नंबर होगा। तो 9 नंबर में 1% में 9 नंबर होगा, तो 50 नंबर में कितना परसेंट होगा? तो 9 से भाग करेंगे तब पता चलेगा कि 5.5/9% होगा। अब यहाँ पे यदि मैक्सिमम नंबर की बात करें तो आपका मैक्सिमम नंबर कितना हो जाएगा? मैक्सिमम नंबर हो जाएगा 1% 9 नंबर को इंडिकेट करता है, यानी 100% कितना को इंडिकेट करेगा? 9 × 100 यानी 900 नंबर को। उसका मैक्सिमम नंबर हमें फाइंड हो गया कि 900 नंबर का उसका जो था एग्जामिनेशन था। यहाँ पे मैक्सिमम से नहीं पूछा जा रहा, उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा जा रहा है। अब ध्यान दें कि वो 40% अंक लाता है, फिर भी 5.5/9% अंक से फेल कर जाता है, यानी कि ये 40% तो आ ही रहा है, ये नंबर भी उसका आ जाता तो वो पास कर जाता। तब यहाँ पे करेंगे क्या कि 40 + 5.5/9, यानी 40 और 5 45.5/9% यदि उसका नंबर आता तो वो पास कर जाता। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पासिंग परसेंटेज। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। एक बार फिर से समझाते हैं, आप फिर से कोशिश करें समझने का, यदि आपको समझ में नहीं आया तो। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर 40 मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 50 मार्क्स। यदि एक स्टूडेंट 40% नंबर लाता है तो 50 नंबर से फेल कर जाता है, बट व्हेन ही स्कोर 50% मार्क्स देन ही इज पास्ड विथ 40 मार्क्स। और वो 50% मार्क्स लाता है तो 40 नंबर से पास कर जाता है। ठीक है, तो फाइंड पासिंग परसेंटेज। क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि 40% वो नंबर लाता है तो 50 नंबर से फेल कर जाता है, यानी 50 नंबर की कमी उसको हो रही है। और वो 50% नंबर लाता है तो 40 नंबर से पास कर जाता है, यानी 40 नंबर उसकी ज़्यादा आ जा रही है। तब अब यहाँ पे डिफरेंस जब निकालेंगे तो डिफरेंस निकालने के लिए मैक्सिमम से मिनिमम, यानी कम में से ज़्यादा को घटाते हैं। 50 में से 40 को घटाएंगे तो 10%। तो यहाँ पे जब ज़्यादा ये है तो यहाँ पर भी ज़्यादा ये है, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो 40 माइनस 50 करेंगे तो माइनस प्लस, यानी 40 + 50 90। अब यहाँ पे देखें कि 10% नंबर जो है आपका इंडिकेट करता है 90 नंबर को, तो 1% नंबर कितना को इंडिकेट करेगा? 9 नंबर को। 1% नंबर 9 नंबर को इंडिकेट करेगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर की यदि बात करें तो कोई भी रिजल्ट हो, कुछ भी हो, परसेंटेज जब आप पढ़ रहे हैं तो 100 से उसको कैलकुलेट करते हैं, यानी 100 ही नंबर पे तो आप परसेंटेज निकालते हैं, तो 100% इक्वल टू हो जाएगा 9 × 100 यानी 900 नंबर। बट यहाँ पे हमें मैक्सिमम नंबर नहीं पूछा जा रहा है, मैक्सिमम नंबर हमने आपको करा दिया ताकि इन केस किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो 900 नंबर हो गया। अब यहाँ पे आप देखें कि जो आपका 9% जो 9 नंबर है 1% को इंडिकेट कर रहा है, यानी 1% में 9 नंबर हैं तो 50 नंबर में कितने प्रतिशत होंगे? तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि 9 से 50 को डिवाइड करना होगा, यानी हमारे पास जो परसेंटेज होंगे 50 नंबर का वो 5.5/9% होंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें आपसे बोला जा रहा है क्या कि उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए, यानी पासिंग परसेंटेज बताइए। तो 40% तो नंबर आ ही रहा था उस बच्चे का, इसमें नो डाउट 40% नंबर तो आ ही रहा था, 50 नंबर से वो फेल कर रहा था, यानी ये नंबर भी उसको आ जाता, वो पास कर जाता। और ये नंबर आना मीन्स कितना प्रतिशत आना, क्योंकि हमसे नंबर तो नहीं पूछा जा रहा है, हमसे परसेंटेज पूछा जा रहा है।
तो 50 नंबर का मतलब 5.5/9%, यानी कि 40 और प्लस 5.5/9 आ जाता तो लड़का पास कर जाता। यानी उसकी जो पासिंग परसेंटेज थी वो आपका 45.5/9 यानी 45.5/9% थी। अब आप इसको या तो नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें।